शुद्ध विद्या साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शुद्ध विद्या साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्षमा 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 क्षमा। आज से पहले हम सभी ने आत्मा की अनुभूति कैसी होती है, आत्मा का ज्ञान क्या होता है, वो किस प्रकार से अपने अंदर कार्य करती है, किस प्रकार कहाँ पर स्थापित होती है, ये सारा ज्ञान आत्मसात किया था। परमात्मा की कृपा में रहने के लिए क्या करना चाहिए? निर्विचारिता में रहना चाहिए। अच्छा है। और कौन बताएगा? माँ को और हृदय में बिठाना चाहिए। खुश हाँ, रहना चाहिए, खुश रहना माँ को चाहिए, हृदय में बिठाना चाहिए। संतुलन में रहना चाहिए। और भूल गए सबके सब? किस किस के लिए तालियां बजाऊं? आज मेरा मन कर रहा है तालियां बजाने का। आप लोग अनुमति दोगे क्या मुझे? दीदी दोबारा क्वेश्चन बोल दो, समझ में नहीं आया। परमात्मा की कृपा में रहने के लिए क्या करना है? परमात्मा की कृपा में रहने तक के लिए आत्मा मन में से रखना एक है। रूप होना है। आत्मा और परमात्मा मतलब अपनी ध्यान में रहना है, निर्विचारिता में, और खुश रहना है। चंदा सदावर्ती। चित्त को आत्मा में विलीन करना है। चलो, बहुत करीब हो अपने मंजिल के। बताओ और आगे बढ़ो। निरंजन में रहना चाहिए। हाँ रेणु जी, क्षमा चाहूंगी। हाँ रेणु जी। निरंजन में होना चाहिए और
निरंजन मतलब रेणु जी हमें थोड़ा ये बताइएगा। दीदी निरंजन मैंने स्पीच में सुना था, पर मेरे को पूरा अर्थ नहीं मालूम है। मैं खुद पूछती आपसे बाद में, मैंने कहा अभी नहीं पूछना है। कल सुना था जब, मैं खुद भूल गई पूरी स्पीच। और दूसरी कौन चीज बताएगा निरंजन का मतलब क्या है? जो हाँ अन्नू जी। सदा ही, जय श्री माता जी दीदी, निरंजन मतलब सदा ही वास करने वाला। नीर अच्छा मतलब आकाश, और भजने वाला मतलब जो हमेशा ही, जैसे आकाश बड़ा है, विशाल है, उसी तरह हमेशा ही जो भजा जाता है, जो जपा जाता है, सदैव रहता है, निरंजन। ओके देवेंद्र अल्डक। कोई लगाव नहीं, एकदम ऐसा है, निरंजन सदा रहने वाला। ओके। और अपने में मग्न रहना। देखो भाई इसका अर्थ तो मुझे पता नहीं, पर गूगल वाला बोल रहा है दुर्गुण एवं दोषों से रहित, निर्गुण ब्रह्मा परमात्मा। गूगल ने जवाब दिया है, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था। निरंजन यानी दोषों से रहित, परमात्मा से एक रूप, जो अभी अभी आप लोगों ने बताया। थैंक यू श्री माता जी। चलो और थोड़ा करीब आने की जरूरत है। कौन जाएगा आगे? 50-50 तो बन गया। हाँ वाणी। हृदय में हर क्षण हर पल जिस भी जगह पे हो, जिस भी अवस्था में हो, परमात्मा को याद करना और हर क्षण आनंद में बने रहना। प्रयास अच्छा था पर क्षमा चाहूंगी। मेनका सिंह, क्या करना होगा परमात्मा में रहने के लिए? परमात्मा की कृपा में रहने के लिए क्या करना होगा? मेनका सिंह। जी आनंद में रहना, अपने अंदर ही रहना। कुछ तो नया सुना दो जैसे रीता जी। अपने अंदर शांति होना चाहिए, तभी हम परमात्मा का आवाज सुन सकते हैं। क्षमा। और अच्छा एक बात बताइए आप सभी, जो भी बातें आप लोगों को समझाई जाती है सच में समझ में आती है क्या? दीदी मैं बोलूं, हाँ सभी से प्रेम करना, कर दीजिएगा। परमात्मा की शरण में आने के लिए। 75% आ गए हो आप, 100% नहीं आए हो। यशु बढ़ो माता और जी, आगे। सदैव चित्त को अनीता चौहान। आनंद में रखना। यशु माता जी दीदी। दीदी अनन्य भक्ति में रहना। दीदी परमात्मा के प्रति निष्ठा जागृत होना। अपनी कुंडलनी माँ के प्रति चित डालना। और थोड़ा पास आ जाइए, भला हो जाएगा। कुंडलिनी माँ से एकरूप होना। और थोड़ा पास आ जाइए और अच्छा हो जाएगा। हमेशा सहस्त्रार में बने रहना। और थोड़ा पास आइए। तन्न चित्त होके कुंडलिनी की अनुभूति सुनना, परमात्मा से और एक पास रूपता। आइए। और पास अगर आइए। अपनी कुंडलिनी को दे रहे देखना। हो यार। क्या करना होगा माया गोयल परमात्मा की कृपा में रहने के लिए?
परमेश्वर की अनुभूति लेना। साक्षी भाव से संतुलन में रहना। रहना। चलो मजा नहीं आ रहा है। ब्रह्म चलो वही बस स्थिति में रहना। बहुत जय श्री करीब आ माता जी। चुके हो पर परफेक्ट जवाब कोई नहीं दे रहा है। पास में आ गए हो पर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जो माँ के श्री आस चरणों में रहना और पूर्णतः समर्पित के रहना। ये तो सभी ने माँ के बताया। चरण। यही तो सभी ने बताया। दीदी प्रणव हाँ परमात्मा की शुद्ध शक्ति है। दीदी विश्व की चराचर में फैली हुई शक्ति जो है उससे एकरूप होना। प्रेम करना, सबसे समान रूप से प्रेम करना। सभी से प्रेम करना, सत्य पे चलना। माँ के सामने प्रसन्न चित्त होकर बैठना और माँ से बातें करना और सब कुछ माँ के श्री चरणों में समर्पित करना। सभी चीजों से परे जाना। दीदी प्रणव परमात्मा की शुद्ध शक्ति है। जय श्री माता जी। क्या बोले? जय श्री माता जी। दीदी प्रणव परमात्मा की शुद्ध शक्ति है। जय श्री। प्रेम और शुद्ध इच्छा ही परमात्मा के श्री चरणों में। प्रणव ही परमात्मा की शक्ति, ये सत्यता है। अपने मन को इधर उधर ना प्रणव श्री भटकाना। गणेश है। प्रणव श्री गणेश है। प्रणव स्वरूपा श्री गणेश है। आदि शक्ति से एकरूप होना। जय श्री माता जी। श्री माता जी। परमात्मा की इच्छा से अपनी इच्छा को एक रूप के शरण में रहना है। जय देखो श्री आप लोगों ने जवाब दे दिया है, जवाब भी मिल गया है, थोड़ा सा बने रहो। जय श्री माता जी। शांति शांति शांति। निर्विचारिता साक्षात 3 बार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्षमा क्षमा क्षमा। हे आदिशक्ति माँ, जितने भी प्रकार के, जिस स्वरूप की, जिस व्यक्ति से, जिस कारण से, जिस स्थान में अशुद्धता आ रही है माँ, शुद्धता में परिवर्तित कर दीजिए माँ, शुद्धता में परिवर्तित कर दीजिए माँ। माँ, सभी को शांति में स्थापित कर दीजिए माँ। अनंत कृपा करो परमेश्वर, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। क्षमा 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 क्षमा। परमात्मा की कृपा में रहने के लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। एक तिनके की भी यदि अशुद्धता अपनी इच्छाओं में, कार्य में, वाणी में, व्यवहार में, मस्तिष्क में, हृदय में है, तो परमात्मा की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये बात आपको समझाई जा चुकी थी, जो आप भूल गए हैं। शुद्धता पूर्ण रूप से। माँ, विश्व के समस्त मानव जाति की आज्ञा में आप जागृत हो जाइए माँ। दया कीजिए, कृपा कीजिए। आइए माँ, रक्षा कीजिए। आइए माँ, रक्षा कीजिए। अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना, इच्छा को नियंत्रण में रखना, क्रिया शक्ति को नियंत्रण में रखना, वर्तमान में बने रहना। ये परमात्मा से एकरूपता पाने के, कृपा पाने के मार्ग हैं। जो इस मार्ग से बना हुआ है, वो अपनी अंतिम परीक्षा में पास हो जाएगा। पर इस परीक्षा से एक तिनका भी यदि
इधर का उधर है किसी भी रूप से, तो वह छट जाएगा, क्योंकि श्री माँ ने हमें आत्मबोध दिया है। आदि शक्ति की कृपा से हमें आत्मा की अनुभूति मिली है। इसके बावजूद भी यदि हम इस प्रणाली से बाहर जाकर के कोई काम करते हैं तो कुछ समय के लिए आनंद मिल जाएगा, पर परमानेंट आनंद नहीं मिल पाएगा। जिन्हें आत्मबोध मिला है, उन्हें अद्भुत चीजों की सहज की तैयारी के लिए, जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए, अद्वितीय भारत में धरणी माँ के लिए अनोखे उपहारों की खोज करनी चाहिए, जिससे स्वयंभू तक हम पहुंच पाते हैं। स्वयंभू यानी जो साक्षात परमात्मा से अवतरित हुई कोई भी मूर्ति बोलो, स्थापना बोलो, जो परमात्मा रचित है, उसे हम निकाल सकते हैं इस अनोखे उपहारों के माध्यम से। जहाँ पर श्री माँ ने स्वयंभू मूर्तियां स्थापित किए, जहाँ पर स्वयंभू मूर्तियां जागृत है, स्थापित है, उसे हम लोगों ने धार्मिक स्थल का नाम दिया है। इस तरह से धार्मिक स्थल की निर्मित हुई, पूजा आराधना से जागृति हुई, चैतन्य जागा, स्पंदन जागे। ऐसी खोज जो करता है उसके अंदर संपूर्ण संत के गुण होते हैं, ऐसा श्री माँ कहती है। उन गुणों का अपने जीवन में क्या महत्व है, उन गुणों को अपने जीवन में किस तरह से स्थापित करना है, यह आत्म परीक्षण के माध्यम से आता है। ऐसे गुणों से स्वास्थ्य, धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो गुण निर्मलता के हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, हमारी क्वालिटी सुधरती है, और धन यानी पैसा अदला नहीं, आंतरिक समाधान, शांति, औदार्य, जो जन्मों जन्मों तक हमें उस परमानंद को देता है।
इस तरह की धन स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, समृद्धि को लेकर जो प्राप्ति हो सकती है वह गौरवशाली है। यह सम्मानजनक है, हितकारी है और संतों की माध्यम से ही गुरुकुल का निर्माण हुआ है। श्री राम जी भी तो गुरुकुल में ही पढ़ते थे ना। ऐसे कई ऐसे क्या बोलेंगे उनको, शिष्य होते थे जो गुरुकुल में ही पढ़ाई करते थे एक टाइम में। अब निकल गई पाठशालाएं। जो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, जो गुरुकुल की स्थापना हुई, जिस गांव में हुई, जिस परिवार में हुई, जिस गुरुकुल का नाम गोत्र के रूप में रखा हुआ है, यही गोत्र हमारी परिवार से संबंधित रहता है। स्टैंप लग गया, इस गोत्र, इस गुरुकुल में हमने पढ़ाई की थी। बोलते ना मेरा तो ये गोत्र है, मेरा तो वो गोत्र है, हम तो ये माँ भगवान पूछते हैं, हमारा तो वो कुल देवी है, हमारा तो वो है। ये उन स्कूलों से, उस विद्यालयों से निर्मित है। और यही गोत्र के माध्यम से हम लोग शादी विवाह के जजमेंट लेते हैं। सहयोग में ये सब नहीं है। सहयोग से अलावा जो है वो गोत्र को देख करके ही शादियां रचता है। गुरुकुल में ही छोटे छोटे बच्चों का शिक्षण हुआ और उन गुरुओं ने ही उनकी शादियां भी लगाई। पूर्व काल में जो थे माता पिता नहीं खोजने जाते थे। ये हमें राम जी के उदाहरण से मिलता है। राम जी पढ़ाई के लिए गए, उसके बाद में गुरु के आदेश का पालन किया। 18-19 साल के हुए तब तक उन्हीं के साथ रहे और उन्हीं ने उनकी शादी करवाई। उसके बाद में उनके माता पिता को संदेशा भेजा गया था। ये हम सभी ने सीरियल के अंदर देखा है। ये राम जी के साथ नहीं, अन्य भाई बहनों के साथ में भी था उस टाइम पर। पर श्री राम जी जो है ये अवतारी व्यक्ति है। अवतारी व्यक्ति है, इसके लिए वो टीवी सीरियल में छा गए, दिख गए और हमें बताकर चले गए। 8000 साल पहले, श्री माँ ने ही बताया था, 8000 साल पहले जब राम जी आए थे। 8000 साल पहले का क्या कौन बताने वाला है? 100 साल के अंदर का भी ठीक ठाक नहीं बता सकते हैं, तो 8000 साल का क्या बताएंगे? उस टाइम पर ये प्रणाली थी, उस टाइम से अभी तक ये बनी आ रही है। गोत्र की उत्पत्ति इस विद्यालयों के माध्यम से हुई, जिस विद्यालय में हमारे पूर्वकालीन जो भी बुजुर्ग है, हमसे बड़े हैं, उनकी शिक्षा हुई और उस शिक्षा के माध्यम से जो स्कूल का नाम था, जो गुरुकुल का नाम था, वही हमारा गोत्र बन गया। उसी से हम लोग शादियां करते हैं।
धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, विवाहित जीवन का आनंद लेते हैं। और परिपक्व हुए तो आत्मबोध के रूप में वो प्रकट हो गया। आनंदमय जीवन गुजरने लग गया। इस तरह का जो चित्त था बाहर की ओर, वो अंदर की ओर आ गया। जब चित्त अंदर की ओर आ गया तो अपने आप उचित अनुचित दिशा बताकर चले गया। जो आंतरिक दिशा निर्देश बताते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं, तो बाहर के मूल्यों की और उनकी दृष्टि नहीं जाती। आंतरिक गहरे मूल्यों के ऊपर ही उनका व्यवहार होता है। अपने आनंद की शैली हंसमुख खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। यह आत्मविश्वास परमात्मा में, धर्म में बहुत अच्छे जीवन के प्रति वास्तव रूप से बड़ा कार्य कोई नहीं है। पहले मंजिल की विशालता, महान इमारत की श्री माता जी मार्गदर्शन कीजिए। क्षमा चाहूंगी, इस इमारत से जुड़ी हुई कोई शब्द है, कोई बात है जो अभी जिज्ञा पर नहीं आ पा रही है? हाँ, इमारत की नट बोल्ट की तरह हमारे पूरे कार्यों में इच्छा धर्म की स्थापना करता है। इच्छा की स्थापना करता है, धर्म की स्थापना करता है। इतनी महान इच्छा, इतना महान धर्म जिसमें पूर्ण दिव्यत्व है, संपूर्ण शक्तियां है, वो महाकाली के रूप में काम कर रही है। पूर्ण सतर्कता के साथ, सूझबूझ के साथ काम कर रही है। और विवेक के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रही है। केवल आधुनिक समय में ही
इसका आसान, इससे भी आसान कुछ और लोगों ने उन पर संदेह किया जो धर्म में स्थापित थे, जो शुद्ध इच्छा के ऊपर बने हुए थे। ऐसे कई लोगों के ऊपर संदेह किया, उन्हें कष्ट दिया गया। इससे पहले खुद पर संदेह करते थे कि हम अभी भी सक्षम नहीं हैं, पर कुछ टाइम बाद दूसरों के ऊपर दृष्टि बढ़ती चली गई। दूसरों के ऊपर जब दृष्टि बढ़ती चली गई तो आंतरिक सारी चीजें बुरी होते चली गई। कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, कुछ भी अच्छा करने की चाहत नहीं बची थी। परमात्मा के दृष्टि में तो सही थे, अच्छे थे, पर संदेह के दृष्टि से गलत। अवतारों के बारे में, संतों के बारे में, जो भी कुछ कहा है, खुद पर शंका करते हैं। ये मार्ग कितना अच्छा है, सोचिए। क्षमा कीजिएगा माँ, आपने मेरे ही सवाल का जवाब दे दिया। मुझे शंका होती थी आप लोगों के ऊपर। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। पर क्षमा कीजिएगा माँ मेरी इस गलती को। बोलने वाले तो बोलते हैं, नहीं दीदी आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, पर फिर भी कुछ टाइम बाद फिर लौट के वही अवस्था आ जाती थी। और ये किस तरह से मार्ग से हमें भटकाती थी, ये हमने अपनी आंखों से अपने जीवन में देखा है। एक दुख लगता था कि भाई इतनी बातें समझाते हैं, इतना बोलते हैं, इतना करते हैं, पर किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो क्यों करूं मैं, क्यों मेहनत उठाऊं, क्यों वाणी लिखूं, क्यों पॉइंट निकालूं, क्यों आप लोगों को समझाऊं, क्यों आपके फोन के जवाब दूं। पर ये बात मैं भूल जाती थी। आप लोग सवाल करते हो, आप लोग बात करते हो, तब जाकर के सीमा वो कार्य मुझसे करवा रही है और ये ज्ञान भी दे रही है। आज आप लोग नहीं सवाल करते थे, आप लोग नहीं बोलते बताते थे, तो ये ज्ञान तक पहुंचना मेरे लिए भी दुर्लभ था। माँ यह गलती डबल ना हो माँ, ऐसी कृपा कर दीजिए। अज्ञानता में माँ मुझसे यह गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। माँ जाने अनजाने में हम धर्म से भटक रहे, गलत राह पर जा रहे हैं माँ, तो उस राह से हमारा रक्षण कीजिए, हमें वर्तमान में बनाए रखिए माँ, आनंद में बनाए रखिए। हम धर्म की राह पर चलना चाहते हैं माँ, मदद कीजिए, ज्ञान दीजिए, कृपा कीजिए माँ।
आप कविता लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो यह हर समय अच्छा है। सीमा की कोई बात आत्मसात कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। पर अच्छा होने के लिए हमें पूर्ण रूप से निष्कपट होना चाहिए, यानी कोई भी मैला नहीं, जो है तो सबके सामने है। पूर्ण रूप से यदि हमें अच्छा बनना है तो माँ ने हमें हम आत्म साक्षात्कार दिया, धर्म की राह पर स्थापित किया। इसके बावजूद भी ये भी गलती मेरी है, आप लोगों की है या नहीं मुझे नहीं मालूम। इसके बावजूद भी कभी कभी आप लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया से मैं भटक जाती हूँ, गलत राह पर चली जाती हूँ। ऐसी अवस्था जिसकी भी है उसे सवाल करना चाहिए खुद से कि मैं क्यों भटक रहा हूँ।